कि पहले इंडिया ने टारगेट रखा कि 750 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट करेंगे, वो उन्होंने अचीव कर लिया। अब उन्होंने 5-6 साल अगले का टारगेट ये रखा है कि वो 2 ट्रिलियन डॉलर्स की सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, नेबर्स कंट्री क्या कर रहे हैं? यार देखें, मतलब इंडिया के साथ तो पहली बात है हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, वो हमसे हर चीज़ में आगे हैं। ठीक है, आईटी की पूरी नहीं हो रही, आटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो लोगों की रोटी कैसे पूरी होगी? रोटी कैसे पूरी होगी? लेकिन वजह क्या है? मेरा सवाल ये है, आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं है कि दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है। उन्होंने बात की है 2 ट्रिलियन डॉलर्स की, उन्होंने कहा है कि 2030 तक हम अचीव कर लेंगे। तो जब 750 बिलियन डॉलर्स की वो अचीव कर गए हैं, तो क्या 2 ट्रिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट इंडिया अचीव कर जाएगा, ऐसा पाकिस्तानी आपको लगता है? यार कि लोग जाहिर सी बात इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चले वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर भी देता है। इसलिए टेक्नो की इंडस्ट्री यहाँ पर लगी थी चाइना की मदद से, रॉ मटेरियल ना होने की वजह से वो भी यहाँ से चली गई है। देखा जाए हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया की, अगर हम बात की जाए तो वो रिसेंटली उन्होंने 750 बिलियन जो है उन्होंने एक्सपोर्ट की है। जी बिल्कुल देख ले, ईसीपी एक तरफ कह रहा है कि जी ये सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, तो यहाँ पे इलेक्शन मुनक्कद नहीं हो सकता। लेकिन जो पीसीबी है जो कह रहा है कि यहाँ पे एशिया कप होना चाहिए, यहाँ पे हालात बड़े साजगार हैं। तो ये एक साइड पे हम कहते हैं इलेक्शन नहीं हो सकते, सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी साइड पे हम कहते हैं कि एशिया कप यहाँ क्रिकेट होना चाहिए, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। ये क्या है? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपको बता दें कि पिछले साल भारत ने 750 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। भारत ने एक्सपोर्ट का नया लक्ष्य 2 ट्रिलियन डॉलर रखा है, जो भारत आगे आने वाले वर्षों में पूरा करेगा। आपको बता दें ये टारगेट 2030 तक के लिए रखा गया है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भारत क्या इस टारगेट को पूरा कर पाएगा या नहीं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान जो 1 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ की हर बात मानने को तैयार है, वहाँ के लोग इस नए टारगेट पर क्या रिएक्शन देते हैं, देखते हैं। नेबर कंट्री की बात करूं तो आज उन्होंने फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है आज बनाई, उनको अनाउंस की है, जिसमें उन्होंने कहा ज़्यादातर, मैं पहले आपको टारगेट की बात बता दूं कि पहले इंडिया ने टारगेट रखा कि 750 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे, वो उन्होंने अचीव कर लिया। अब उन्होंने 5-6 साल अगले का टारगेट ये रखा है कि वो 2 ट्रिलियन डॉलर्स की सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, नेबर्स कंट्री क्या कर रहे हैं? यार देखें, मतलब इंडिया के साथ तो पहली बात है हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, वो हमसे हर चीज़ में आगे हैं। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री उठा के देख लें, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई इंडियन बंदा है। ठीक है, देखें, आपकी कंट्री तब तक ग्रो नहीं करेगी जब तक आपकी इंपोर्ट कम होनी चाहिए और एक्सपोर्ट ज़्यादा। यही बात ये जो मैंने बात की है 2 ट्रिलियन डॉलर्स की, उन्होंने कहा है कि 2030 तक हम अचीव कर लेंगे। तो जब 750 बिलियन डॉलर्स की वो अचीव कर गए हैं, तो क्या 2 ट्रिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट इंडिया अचीव कर जाएगा, ऐसा पाकिस्तानी आपको लगता है? यार डेफिनेटली कर सकते हैं। देखें, उनकी हर इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, और वैसे ही जो मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से तो इंडिया वैसे ही बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो वैसे भी जितने भी इन्वेस्टर हैं वो इंडियन मार्केट को हमेशा प्रेफर करते हैं, इसलिए कि बिजनेस की ग्रोथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर मैं आपके, हमें इलाज अगर करवाना है तो फिर हम नहीं देखते कि क्रिश्चियन है कि हिंदू है या कौन है, और जब हमने कुछ अमन की बात करनी, ये क्रिश्चियन है ये हिंदू है। इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, इंसानियत से बड़ा मजहब दुनिया में नहीं है। सर, नेबर कंट्री की अगर बात की जाए तो इंडिया हर हिसाब से तरक्की कर रहा है। इंडिया में भी कल उन्होंने इतने ज़्यादा, मैं नरेंद्र मोदी की कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसने प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, लेकिन मोटर्स वगैरह उसने अनाउंस किए हैं। तो देखिए, अगर उस हिसाब से बात की तो पाकिस्तान इस हिसाब से तो पीछे। एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट कम है यहाँ पे। हमारे इकोनॉमिक कंडीशन की आप जब बात करेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन की बात करेंगे तो हर हिसाब से पीछे है। और रोज़ लोग आटे की लाइनों में लग के, रोज़ आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि कहीं कोई एक मार गया, कहीं दूसरा मार गया। तो भाई जिस तरह हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो एक्सपोर्ट वगैरह किस चीज़ की करेंगे? हमारा एक चीज़ में रोशन नाम कर रहे हैं ये सियासतदान, और वो आटे के लिए लाइनें लगवा के। बिल्कुल भाई, हमें जो है सीखना ही चाहिए मेरा भाई। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये बात है, पाकिस्तान में भी बहुत कुछ है। ऐसी बात नहीं कि आप कर रहे हो इंडिया ही सारा कुछ है, पाकिस्तान में भी बहुत ऐसा कुछ है। नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं, हमें उनका नजर आ रहा है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं, हमारा करते हुए नजर नहीं आ रहा। ये पूरी नहीं हो रही, आटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो लोगों की रोटी कैसे पूरी होगी? रोटी कैसे पूरी होगी? लेकिन वजह क्या है? मेरा सवाल ये है, आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं है कि दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, दुनिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, ट्रेड बेहतर कर रही है। इंडिया जिसका हम अपना ये कहते हैं कि हमारा उससे मुकाबला है, वो इतनी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, और हम अभी यहाँ पे इधर फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? सवाल ये है, क्यों फंसे हैं और वो कैसे ग्रो कर रहा है? बात ये है ना कि इन दोनों की लड़ाई हो रही है आपस में, ठीक है ना। जब दो की लड़ाई आपस में होगी तो तीसरा बंदा तो फायदा उठाएगा ना। ठीक है, उसमें आप दुकान है, कोई दुकान पे दो लड़ेंगे आपस में, तो उसको फिर आगे दुकान बढ़ेगी। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, वो मुल्क कैसे ग्रो करेगा? वो तो आपस में लड़ रहे हैं तो उसको प्रॉफिट भी तो नहीं जाएगा, वो तो लॉस ही जाएगा। ठीक हो गया।
ऐसे ही है। बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी, एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है, इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। यही चीज है। बाहर की Almost। कंपनी को कहता है जी कि पहले हम हमारे नाम से बनेगी चीज जो भी बनेगी। ठीक है। यहाँ पे हम हर चीज को बाहर एक्सपोर्ट यानी कि जो मंगाते हैं इम्पोर्ट करते हैं। और बाहर से नहीं, चाइना के चाइना से करते हैं। हम यहाँ पे अपनी चीज बना तो सकते नहीं है। ये बड़ा पॉइंट हमारे पे इस टाइम हंस रही है। ये बात किसी को शायद बुरी लगती हो, लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया एक दफा चेक करो, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं मीडिया पे, वो पाकिस्तान को किस लफ्ज से बुलाते हैं आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा। वैसे ही सर सबको पता है, कौन नहीं जानता। कहते हैं कि ये पैसे मांगते हैं, ये जो है हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी। हम तो छोटे लेवल के मांगते हैं, ये समझ लें ये जो फकीर फिर रहे हैं, यहाँ पे तो हाई लेवल के मांगते हैं। बात समझ रहे हैं? जिस कंट्री का हुक्मरान मांगने वाला खुद मांगता होगा तो उसकी वो कंट्री क्या होगी, पहले मुझे ये बताएं। लेकिन हम तो कोशिश करेंगे बेहतरी की। ये बताएं जिससे हमें मुकाबले का कहा जाता है जी, इसे हमारा मुकाबला है इंडिया से, ये चीज, वो इस साल उसने 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब। आपका उसका 1 रुपया आपके मेरे ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं, 3.5-3.5 रुपए हैं। वो तरक्की कर गए। कर गया तरक्की उसकी। तो हम तो कहते थे वहाँ वॉशरूम नहीं है, हम तो कहते थे वहाँ गुर्बत लोग झोंपड़पट्टी हैं। आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। और हमें अब जब कभी ये बताया जाता था कि इंडिया में झोंपड़पट्टियां हैं, इंडिया में वॉशरूम नहीं है, और आज जब वो ग्रो कर चुका है या ग्रो कर रहा है, आज अगर हम ये बात करेंगे यार अब वो ग्रो कर रहा है, अब क्यों नहीं बताते, तो कहते हैं कि आप इंडिया का नाम ले रहे हैं। आप इंडिया का नाम ले रहे हो, हालांकि हम खुद इंडिया के दोस्त हैं। इनकी शादियों में भी आते हैं जाते हैं, सारा सिस्टम है। तो कैसे तरक्की कर गई है? तालीमें उन्होंने फ्री कर दी। एक छोटा सा बच्चा है उनका, उसकी तालीम देख लें आप, इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। बात समझ। अक्सर लोग जो थोड़ी बहुत इंडिया के हवाले से नॉलेज रखते हैं, उनके एजुकेशन के हवाले से नॉलेज रखते हैं, वो ये कहते हैं कि आप इंग्लिश में उन्हें नहीं कम्पीट कर सकते। इसमें कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है या हो चुका है, तो फिर यहाँ पे तो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएंगे। दूसरी साइड पे जैसे भी मैंने कश्मीर का जिक्र किया, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, और वहाँ पे जो उनकी इंडिया की गवर्नमेंट है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है उसके ऊपर टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। और इसके अलावा श्रीनगर स्मार्ट सिटी वहाँ पे बन रहे हैं, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ लाहौर में, पाकिस्तान में हम इलेक्शन और इन चक्रों में पड़े। जी बिल्कुल। इसमें आप ये सिक्योरिटी का जैसे इशू बता रहे हैं कि सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, तो यहाँ पे इदारों का आपस में ही देख लें। ECB एक तरफ कह रहा है कि जी ये सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा थ्रेट्स है, तो यहाँ पे इलेक्शन मुनक्कद नहीं हो सकता। लेकिन जो PCB है जो कह रहा है कि यहाँ पे एशिया कप होना चाहिए, यहाँ पे हालात बड़े साजगार हैं, तो ये इनका आपस में कोई इस तरह नहीं है। ये बिल्कुल जिस तरह ये एक साइड पे हम कहते हैं इलेक्शन नहीं हो सकते, सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी साइड पे हम कहते हैं कि एशिया कप क्रिकेट होना चाहिए, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। ये क्या है? एक्सपोर्ट में कितना का आगे हैं? इस करंट सिचुएशन की बात की जाए, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? एक्सपोर्ट तो हमारा बिल्कुल ही निल है, क्योंकि अगर देखा जाए हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया की अगर हम बात की जाए, तो वो रिसेंटली उन्होंने 750 बिलियन जो है उन्होंने एक्सपोर्ट की है। जी बिल्कुल, 750 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है। तो सर मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि हम लोग IMF से कर्जा लेने के लिए $1 बिलियन के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या हम लोग अपनी एक्सपोर्ट की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते? जैसे अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपना ज़रिए मुबादला अपने मुल्क में ला रहे हैं 750 बिलियन डॉलर, और हम सिर्फ $1 बिलियन के लिए IMF से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया के हवाले से जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी ताकत बन चुका हुआ है, और तीसरी के लिए अगले 5 साल के लिए वो एफर्ट कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। वो आपको वही मैं बात पहले भी अर्ज की है कि ये सारा बेस करता है एक्सपोर्ट्स पे, मैन्युफैक्चर पे। एक तो उनकी पॉपुलेशन और उनके पास वो जो रॉ मटेरियल्स हैं, प्रोडक्शन है उनकी अपनी। हमें एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए अभी हमें मोहताजी है, हमें ना रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, ना हमारी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करती है, जिसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चर वो बिल्कुल दब चुका है इस वक्त। वो इंडिया में कोई भी चीज़ बनाने वाला, कोई भी काम करने वाला, वो उसको फैसिलिटेट करके अपग्रेडिंग में लेके आते हैं, और उसके यूनिट को वो फाल करके वो कहते हैं भैया ना प्रोडक्शन करो और अपना नाम करो। अब इंडिया मेडिकल इंडस्ट्री में भी आपका, कॉटन इंडस्ट्री में भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इंडिया का डबल से ट्रिपल आपका रेट डिफर है। जो दुनिया के तीसरे नंबर पे भाईजान ऑटोमोबाइल में जो 5 लाख की वहाँ पे गाड़ी आपको यहाँ पे 15 से 20 लाख रुपए में मिल रही है, उससे महंगी मिल रही है। तो देखें कि ये साथ आपके इंडिया है, 10 से 15 किलोमीटर का गैप है लाहौर से वाघा बॉर्डर हम देखें तो यहाँ से इतना जबरदस्त डिफरेंस कैसे हो सकता है? वही कंपनी, वही लोगो, वही आइटम, वही चीज, तो रेट इसका 3 से 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान में कैसे हो सकता है? ये चीजें हमारे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। कि लोग ऐसी बात इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चले वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर भी देता है। रिसेंटली टेक्नो की इंडस्ट्री यहाँ पर लगी थी चाइना की मदद से, रॉ मटेरियल ना होने की वजह से वो भी यहाँ से चली गई है। CPEC की वजह से चाइना हमेशा हमें लोन देता है। अब जबकि हमारे इलेक्शन कमीशन ने भी बोल दिया है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएं, तो फिर कहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग करने वाले हैं? इलेक्शन कमीशन ने तो पता नहीं किस बेस पे कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे तो कभी भी इनके पास नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये इलेक्शन ही नहीं कराएंगे। हो सकता है। ये तो अजीब बात है। वो